हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर ने एक बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछा है कि अगर किसी व्यक्ति का उसकी पत्नी के साथ डिस्प्यूट हो गया है और डिस्प्यूट हो जाने के बाद दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है कि बच्चों के लिए वन टाइम मेंटेनेंस फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के रूप में एक एग्रीमेंट के तहत अगर पत्नी को कुछ पैसा एक मुश्त दे दिया गया है और पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, तो क्या एक एग्रीमेंट के तहत बच्चों के लिए वन टाइम एक मुश्त गुजारे भत्ते की धनराशि लेने के बाद भी क्या पत्नी बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है? और क्या ऐसी पत्नी जो गवर्नमेंट जॉब में है क्या अपने लिए भी 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस कर सकती है? दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इसी सवाल से संबंधित बात करने जा रहा हूं। देखते हैं कि संबंध में कानून क्या कहता है और एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट जो ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है अभी 23 दिसंबर 2022 को, उस जजमेंट के बारे में भी बातचीत करूंगा। सेम फैक्ट हैं जो पंजाब हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया गया है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिर तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। साथियों, सबसे पहले केस के फैक्ट को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बारे में बातचीत करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। केस के फैक्ट कुछ इस तरीके के हैं कि एक शादी होने के बाद एक महिला और पुरुष की 1983 में शादी हो जाती है। 7-8 साल एक साथ रहते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं उनके वैवाहिक जीवन के उपरांत। इसके बाद डिस्प्यूट के चलते दोनों लोग 1993 में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद दोनों के बीच में फिर से एक बातचीत होती है और एक एग्रीमेंट के तहत यह तय होता है कि बच्चों के लिए वन टाइम मेंटेनेंस के रूप में 3 लाख रुपया पति देगा और पति एक एग्रीमेंट के तहत 3 लाख रुपया अदा कर देता है अपनी पत्नी को बच्चों के मेंटेनेंस के लिए। और चूंकि पत्नी खुद गवर्नमेंट जॉब में थी, आर्मी स्कूल में वो जॉब करती थी, 17,000 रुपया सैलरी पाती थी, इसीलिए अपने लिए कोई मेंटेनेंस नहीं मांगती, बच्चों के लिए वन टाइम 3 लाख रुपया मांगती है। और इस एग्रीमेंट के बाद दोनों एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। याद रहे, कोई म्यूचुअल डिवोर्स दोनों के बीच में नहीं हुआ था। अब साथियों, इसके बाद कुछ सालों बाद कहानी में ट्विस्ट पैदा होता है। लगभग 14 सालों तक वो महिला अलग रहती है और अपने बच्चों के साथ पढ़ाई लिखाई कराती है, बच्चों की परवरिश करती है। इसके बाद 125 सीआरपीसी में अपने लिए और बच्चों के लिए मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर देती है। दोस्तों, फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल करने के बाद पति हाजिर होता है और पति अपनी बात कहता है। ये सारी बात कहता है कि हमारे बीच में एग्रीमेंट के तहत मेंटेनेंस का लेन देन हो चुका है बच्चों के लिए वन टाइम। पति की बात सुनने के बाद महिला का मेंटेनेंस का मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसके बाद वो महिला सेशन कोर्ट में रिवीजन करती है, रिवीजन अलाउ हो जाता है, फिर से फाइल लोअर कोर्ट आती है और फिर से लोअर कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का मुकदमा महिला का निरस्त कर दिया जाता है। महिला फिर से रिवीजन करती है और अब की बार रिवीजनल कोर्ट 15,000 रुपया पर मंथ का आदेश पारित कर देती है। हाँ दोस्तों, साथियों, इस आदेश के खिलाफ मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। अब देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, एक बात और मैं यहीं पर आपको बताता चलूं कि इसी के दौरान पति के द्वारा डाइवोर्स का पिटीशन भी दाखिल किया गया और डाइवोर्स का पिटीशन ना सिर्फ लोअर कोर्ट से बल्कि हाई कोर्ट से भी उसका खारिज हुआ, अपील भी खारिज हुई। अब बात करते हैं उस मेंटेनेंस के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में क्या होता है। जो सेशन कोर्ट ने रिवीजन में पत्नी जो रिवीजन दाखिल किया था पत्नी ने, उसमें जो आदेश पारित किया जाता है सेशन कोर्ट के द्वारा 15,000 रुपया प्रति माह मेंटेनेंस का, उसके खिलाफ हस्बैंड के द्वारा 482 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की जाती है। वो नंबर था CRM नंबर 5732/2017 और 23 दिसंबर 2022 को इसमें आदेश होता है। हाई कोर्ट के समक्ष अपील में मुख्य रूप से जो कहा जाता है पत्नी के अधिवक्ता के द्वारा कि अब पत्नी अपना भरण पोषण नहीं कर पा रही है 17,000 रुपए से, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं,
कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रही है उसकी बेटी, उसको घर का एकोमोडेशन का रेंट देना पड़ता है जहाँ पे वो रहती है, लिहाजा 17,000 रुपये की धनराशि कम होती है। और पति के लिए कहती है कि पति 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, उसका कुछ बताती है गेस्ट हाउस वगैरह था जिससे रेंट भी काफ़ी आता था। इस तरीके से पति की इनकम वो लाखों रुपए बताती है और अपने लिए कहती है कि 17,000 रुपये में मेरा गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। पति के द्वारा वहां पर भी ये कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा कानूनी प्रक्रिया का मिसयूज किया जा रहा है। हम पहले ही बच्चों को मेंटेनेंस दे चुके हैं, 1 टाइम मेंटेनेंस। साथियों, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा दोनों पक्षों की अपील सुनने के बाद किस तरीके का फाइनल आदेश पारित किया जाता है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। साथियों, जो केस था सुनील सचदेव वर्सेज रश्मि के नाम था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि पत्नी अपना और बच्चों का गुजारा करने में सक्षम ना हो तो भरण पोषण पाने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुकदमा दाखिल कर सकती है। और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जो रिवीजन में 15,000 रुपया मेंटेनेंस प्रति माह का आदेश पारित किया था पत्नी के लिए, उस आदेश को कंफर्म कर दिया जाता है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो साथियों, ये बिल्कुल नया प्रिंसिपल है 125 में कि ऐसी पत्नी जो गवर्नमेंट जॉब में है एंड शी इज गेटिंग 17,000 रुपीज पर मंथ और जो बच्चों के लिए एक मुफ्त मेंटेनेंस ले चुकी है एग्रीमेंट के तहत, ऐसी पत्नी भी 125 में फिर से अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त कर सकती है। तो साथियों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। मैं समझता हूं कि जानकारी आपके ज़रूर काम आएगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल में नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।